संगत जी, ये है चंडीगढ़ का नेकचंद रॉक गार्डन। टूटी हुई चीज़ों से ये गार्डन बना हुआ है। मटके भी हैं, टूटी हुई चूड़ियाँ हैं, पत्थर हैं, प्लेट्स हैं, टाइल्स हैं। यहाँ पर आकर फीलिंग बिल्कुल पहाड़ों जैसी आ जाती है। आगे जाके वाटरफॉल्स भी हैं। चाहे इसका नाम रॉक गार्डन है, लेकिन यहाँ पर पत्थर नहीं आते बल्कि फूल आते हैं। फूल मीन्स फ्लावर्स, ना कि बेवकूफ़। ये किसी स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। करीब 500-600 बच्चा है टोटल। बाहर भी बहुत सारे बैठे हैं। कहीं पर ऊपर को जाना पड़ता है सीढ़ियों और पत्थरों के साथ, कहीं पर नीचे को। बिल्कुल एक नेचुरल सा ये स्थान बनाया गया है। ये ऐसे छोटे छोटे रास्ते, पगडंडियां बनी हुई हैं यहाँ पर जाने के लिए। छोड़ना यार, बोल रहे हैं लेके रॉक गार्डन में सब कुछ मैन मेड है। ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे मैन मेड हैं, बाद में लगाए गए हैं नेकचंद जी द्वारा। निकलेगा भी नहीं। आजा पीछे जा बेटे। घूमने फिरने के लिए सर्वोत्तम स्थान अगर कोई है तो वो है सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। ये आर्टिस्ट बैठे हैं। मम्मी है ना, मम्मी, ओ मम्मी, इट्स यम्मी। जोर से बोलो, अरे बोलो। ये टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़ी मेढ़ी गली, इनको नहीं भूल पाएंगे आप जब तक है जान, जब तक है जान। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल बिन्नी चीमा सब्सक्राइब नहीं किया
तो अपना वक्त बर्बाद करने के लिए उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों को घर बैठे दुनिया की सैर करवाने वाले बिन्नी चीमा जी। रॉक गार्डन की तरफ ध्यान रखिए कृपया। शाम हो गई, उसके कारण थोड़ी सी इन पत्थरों पर धूप नहीं पड़ रही, उसके कारण थोड़ा सा डार्कनेस आपको महसूस होगी। आज दास ने सोचा था कि सैटरडे है, शायद रश कम होगा, लेकिन आज तो यहाँ पर बेहद धक्का मुक्की हो रही है। कल सोचा था कि सत्संग के बाद संडे को चला जाऊंगा, लेकिन संडे को तो और भी बुरा हाल होता है। संडे को मोस्टली चंडीगढ़ का क्राउड होता है। आज बाहर से भी आए हैं लोग, खासकर ये बच्चे। तो मजा आ रहा है हमें तो नहीं होता खड़के खिंच ला फोटो, वीडियो बना ला, गिरना जी पुत पौड़ियां ने। अगर कभी चंडीगढ़ में आकर पहाड़ों में जाना ना हो तो रॉक गार्डन में आ जाइए, तमन्ना पूरी हो जाएगी। वाटरफॉल्स भी हैं, पानी भी है, सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, नीचे भी आती हैं। नहीं बता रहे थे एक तो तान यार ते आ नहीं यार, ये बड़ी स्पीड में जाता है। अरे बात अरे इथे थल्ले रखी देखिए, हम घूम फिर कर फिर वहीं पर वाटरफॉल्स के पास आ गए हैं। ये छोटी वाटरफॉल्स हैं, आगे जाकर बहुत बड़ी वाटरफॉल्स आएंगी। जब भी गर्मियों में यहाँ पर आना होता है तो गर्मी के मौसम में भी पानी के कारण ठंडी का एहसास होता है।
रॉक गार्डन एक ऐसी जगह पर है जिसे कि हम एक रिलैक्सिंग डेस्टिनेशन कह सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों की तरह यहाँ पर आपको ऊंची ऊंची चोटियाँ दिखाई नहीं देंगी, लेक की तरह आपको खुला नहीं दिखाई देगा। बस ऐसे है, कहीं पर पत्थर, कहीं पेड़ों का अंधेरा, कहीं पर झरने। बस जो इंसान पोइट्री करना चाहता है या फिर किसी अपने प्यारे के हाथ में हाथ पकड़कर बैठना चाहता है, उसके लिए ये पत्थरों का गार्डन बेस्ट है, क्योंकि प्यार पत्थरों में ही होता है। बहुत मोटा है। अब हम वहाँ पर जाने वाले हैं जहाँ पर बड़ी वाटरफॉल्स हैं। ये सेकंड लास्ट पॉइंट है, इसके बाद बड़ा ग्राउंड आ जाएगा, वहाँ पर झूले हैं, खाने पीने का सामान है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन और लेक में जो डिस्टेंस है वो शायद 300 मीटर के आसपास होगा, 1 किलोमीटर भी नहीं है। कभी चंडीगढ़ में आए तो लेक के साथ ही रॉक गार्डन भी ज़रूर पधारें। अब देखिए, चाहे आज 1 दिसंबर है, ठंडा मौसम है, लेकिन यहाँ पानी के पास आकर ठंड बेहद बढ़ गई है। ये हमारी भारतीय जनता है जो कि पैसों की कदर नहीं करती, और जो लोग पैसों को ऐसे गिराते हैं फिर पैसे उनकी भी कदर नहीं करते। ये कुआं जब पानी से भरा होता है तो लोग इसमें ऐसे पैसे के सिक्के फेंकते हैं, जैसे कि शनिवार को वो जो घर में शनिदेव आता है, सरसों के तेल में जैसे सिक्के डालते हैं, बिल्कुल वैसा ही काम ये लोग यहाँ पर करते हैं। पता नहीं भारतीय लोग कब बदलेंगे। अगर काम की बात करें फिर तो वेस्टर्न कल्चर इंडिया में वेस्ट से भी ज़्यादा आ गया है, लेकिन लोगों को अकल नहीं है। हेलो हेलो। आने जाने वाले कितने हैं, लेकिन रास्ता सिर्फ एक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि परमात्मा को अगर मिलना है तो मिलने का रास्ता सिर्फ एक है, पूरन सन से 5 शब्द का नाम लेकर। और कोई भी रास्ता नहीं है परमात्मा को मिलने का, ना ही किसी ग्रंथ पोथी में, ना ही किसी पानी में, ना ही देवी देवता में, ना ही किसी कब्र में, ना ही किसी और संत में। सिर्फ पूरन संत, जिसकी निशानी ये है कि वो 5 शब्द का नाम देते हैं। आने वाले आ रहे हैं, जाने वाले धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि धरती पर रोज़ाना लाखों आत्माएं आती हैं, लेकिन सचखंड कुछ सैकड़ों में ही जाती हैं। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।
दिक्कत की ले ओहो, बड़े ही संकीर्ण रास्ते से गुजरना पड़ा हम सबको। स्टूडेंट्स के कारण रश बहुत है, इसलिए जो हमारी चाल है वो बहुत ही धीमी है। अगर आप फिलोसफर टाइप इंसान हैं, एकांत अच्छा लगता है, मौन अच्छा लगता है, या फिर वादियों में अकेले घूमना पसंद है, तो रॉक गार्डन बेस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आकर इंसान ख्वाबों में खो जाता है, क्योंकि नॉर्मल डेज में यहाँ पर इतना रश नहीं होता है। सैटरडे संडे या कोई नेशनल हॉलीडे हो तब ज़्यादा रश होता है। जब रश कम हो तो इंसान अपनी तन्हाइयों के साथ यहाँ पर आ सकता है। इस भीड़ भाड़ भरी दुनिया में चंडीगढ़ में ऐसी बहुत सी नेचुरल चीज़ें हैं देखने के लायक, इसीलिए लोग ऐसी जगहों पर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। छोटे छोटे मटके थे अब ये हम ऊंचाई पर हैं, अभी हम धरती पर नहीं। हो सकता है कि शायद हम 10 मीटर, 5 मीटर या 15 मीटर धरती से ऊंचे हैं। चलते चलते सांस फूल गई, इसलिए बोलने में जो शब्द हैं उन्हें प्रयोग करने में भी थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। चाहे रॉक गार्डन है, लेकिन रॉक गार्डन में एंड में जाकर जो ग्राउंड सा आता है वहाँ पर बहुत सारे मोम भी बैठे होते हैं, जिनको हम आशिक कहते हैं। ये जो पानी के झरने हैं, मोबाइल में वीडियो में शायद वो फीलिंग ना दे पाएँ जो कि यहाँ पर खड़े होकर फीलिंग हम महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर पानी चाहे दाद से काफ़ी दूर है, ये होगा करीब 10 मीटर, लेकिन यहाँ पर भी पानी के छींटे आ रहे हैं। ये हैं चंडीगढ़ की रंगीनियाँ। रात को सेक्टर 17 में एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन है, वो आपको दिखाएंगे। ये दीवारें ऐसे लगती हैं जैसे कि कोई किला हो, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं। दीवारें
गार्डन में हो, बिल्डिंग में अच्छी लगती हैं, लेकिन रिश्तों में दीवारें और दरारें नहीं होनी चाहिए। वाह, क्या फिलॉसफी है। बोर्ड लगाने चाहिए। चंडीगढ़ में अगर आपको आकर कुछ मिलता है तो वो है खूबसूरती, खूबसूरती और खूबसूरती। चाहे वो कुदरत है, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो गार्डन है, पार्क हैं, मार्केट्स हैं, या फिर इंसान। इस रास्ते के ज़रिए अब हम रॉक गार्डन की संपूर्णता की ओर अग्रसर होंगे। चंडीगढ़ की लेक, रॉक गार्डन, रोज़ गार्डन या जितनी भी मार्केट्स यहाँ देखने के लायक हैं, ये 365 डेज खुली रहती हैं। सो आप जब भी किसी भी मौसम में आना चाहें आ सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे जो लेक होती है उसका रात को जो टाइम है वो करीब 10 या 10:30 बजे का है। सैटरडे संडे को 11 साढ़े 11 बज जाते हैं कभी कभी। वो इसलिए क्योंकि लेक में बहुत सारे लोग सुसाइड कमिट करते हैं, तो वहाँ पर रात को सिक्योरिटी होती है, तो उनको भी अपने घरों पर जाना होता है। जब हम लेक पर बैठते हैं तो लेक के साथ ही दूसरे तट पर पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। कुदरत की गोद में बसा हुआ मोस्ट मॉडर्न एंड मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इंडिया, सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। अपने अल्ट्रा मॉडर्न कल्चर के लिए मशहूर, खूबसूरती के लिए मशहूर सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। अब हम आ गए हैं इस गार्डन के आखिरी पड़ाव पर। यहाँ पर झूले हैं, फिश हैं यहाँ पर एक्वेरियम्स में। ये लास्ट पड़ाव है इस गार्डन का, जहाँ पर लोग काफ़ी देर बैठकर रेस्ट करते हैं, रिफ्रेशमेंट्स लेते हैं। यही वो एरिया है एंड में आगे जाकर जहाँ पर आपको कभी कभी आशिक लोग भी मिल जाते हैं, और वो भी थोड़ी सी लज्जा हटाने के बाद आप समझ चुके हैं कि दास के कहने का मतलब क्या है। लज्जा शब्द तो शायद चंडीगढ़ के लोगों ने कभी सीखा ही नहीं। अल्ट्रा मॉडर्न सिटी है, इसीलिए लोग यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने के लिए आते हैं, घूमने फिरने या फिर हनीमून्स के लिए आते हैं। जो भी है, अगर इंसान कोई लाइफ में एंजॉय करना चाहता है तो अगर बेस्ट सिटी है तो चंडीगढ़। एग्जीबिशंस, मेले, कभी कोई सिंगर, कभी कोई। 365 डेज में से 200 या 250 दिन यहाँ पर कोई ना कोई इवेंट होता ही रहता है। मोस्ट हैपनिंग सिटी ऑफ इंडिया।
आ रही कपड़े लिए एक परिवार चूल्हे के आगे खाना बनाता हुआ। मिट्टी और कपड़ों से बने हुए। सारे बाहर बैठे हैं, लेकिन ये एक माता अंदर बैठी है, शायद ये समाधि लगाए बैठी है, भजन सिमरन कर रही है। ये गुड्डे गुड्डियाँ हैं छोटे से, ये कोई खेल कर रहे हैं। ये चूड़ियों की खरीदारी हो रही है। ये कोई गृहिणी है, ये भैंस का दूध निकालती हुई। घूमने फिरने का शौक है तो चंडीगढ़ आ जाइए हमेशा के लिए, डेली घूमिए, सुबह शाम लेक पर जाइए। अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं तो आपको जुलाई या अगस्त में थोड़ा सा लगेगा कि पसीना है, लेकिन अगर आप पंजाब या इंडिया के किसी और हिस्से से आते हैं तो आपका यहाँ पर आकर पसीना सूख जाता है, क्योंकि यहाँ पर पसीना नहीं आता। पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर चावल की फसल नहीं होती दूर दूर तक, उसी के कारण यहाँ पर जो मॉइस्चर है पसीने वाला नहीं आता। डोली जा रही है, वो कह रहे हैं ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और लड़की कह रही है कि ले जाएंगे नहीं, आप तो ले गए हो। ये हैं संत जी बैठे हैं, महात्मा जी, राधा स्वामी जी। ये मेरे जैसा बैठा है सरदार। अगर आप कभी चंडीगढ़ नहीं आए हैं तो दास की ओर से और सारे चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स की ओर से हम आपको कहते हैं पधारो हमारे देश। ये बहुत बड़ी बड़ी पींगे हैं, नॉर्मली जो कि आज से 30-40 साल पहले विलेजेस में होती थी, पेड़ों के साथ, बहुत ऊंची ऊंची।
ये देखिए बच्चे, एक बच्चे से मैंने पूछा था, वो कह रहे थे कि हम बरनाला से आए, और बरनाला चंडीगढ़ अपना पंजाब में करीब सेंटर में पड़ता है पंजाब के। यहाँ से शायद हो सकता है 150 किलोमीटर हो। ये रॉक गार्डन का एंड है, रॉक गार्डन का, जिंदगी का नहीं। ज़िंदगी चंडीगढ़ में कभी थमती ही नहीं, इतनी एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, इतनी मस्ती है। बस जो चंडीगढ़ एक बार आ गया वो चंडीगढ़ का होकर रह गया, और उसका कभी मन कहीं और लगता ही नहीं। वो ऊपर बंदर जा रहा है। पाजी पादो पादो रोड़ा पादो। बड़े हैंडसम लग रहे हो, कहाँ से आए हो? करनाल। यहाँ पर शायद किसी को पींग बढ़ानी नहीं आती, अदरवाइज ये पींग बहुत ऊंची चली जाती है। इन भाई साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ये पींग ऊंची चढ़ा लें। कर दिया मैंने इशारा, वो कोशिश कर रहे हैं। संगत जी ये स्क्रीन है, यहाँ पर यहाँ की सारी हिस्ट्री दिखाई जाती है कि रॉक गार्डन कैसे बना। यहाँ पर ऑडियंस, आज वो इसको ऑपरेट करने वाले जो ऑपरेटर हैं वो भाई साहब आए नहीं हैं, अदरवाइज हम आपको इसकी वीडियो दिखा देते। कोई बात नहीं, हम भी चंडीगढ़ में हैं, ये स्क्रीन भी चंडीगढ़ में ही है। आज नहीं तो कल, फिर किसी दिन ज़रूर दिखाएंगे आपको। सर्दियों में
एंट्री 5 बजे बंद हो जाती है, जब थोड़ा सा मौसम खुलता है 6, और पूरी गर्मियों में इन्होंने कहा कि जब 8 सवा 8 बजे अंधेरा होता है तो 7 बजे तक एंट्री होती है, सुबह करीब 9 बजे खुलता है। सो कभी आना चाहें, या अगर आप चंडीगढ़ में नहीं रहते हैं तो यहाँ की कोई अपडेट चाहिए आना हो, तो जैसे कि 2-3 भाई साहब ने दास से कसौली के बारे में पूछा था, दास के यूट्यूब चैनल बिन्नी चीमा पर आप किसी भी वीडियो पर कमेंट करके यहाँ की कोई भी अपडेट ले सकते हैं, आपको उसी वक्त मुहैया करवा दी जाएगी। अब वापसी का वक्त है, जो आया है उसे वापस भी जाना होता है। अब हम कुछ देर के बाद आपको सेक्टर 17 में एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन लगी हुई है, वो सिंपल एग्जीबिशन होगी, वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, मोस्टली वहाँ पर जो एग्रीकल्चरल टूल्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं। वाहेगुरु, मैं यौन कर रहा था उसके लिए मैंने वाहेगुरु कहा, कुछ और देखकर आप मतलब ये मत सोचना कि किसी और को देखकर मैंने वाहेगुरु कहा। ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है, पानी गिर रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पानी गिर जाए तो ठंडक महसूस होती है, लेकिन अगर इंसान किसी की नज़रों से गिर जाए फिर कोई ठंडक महसूस नहीं होती। चंडीगढ़ का कोई और स्थान देखने का कभी कोई इंटरेस्ट हो तो दास की किसी वीडियो पर कमेंट करके बता दीजिए, आपको उस जगह की भी वीडियो जल्दी से जल्दी भेजने की कोशिश करेंगे। आपकी सेवा में हमेशा से तत्पर। यूट्यूब चैनल बिन्नी चीमा के एडिटर, एडमिन, ओनर बिन्नी चीमा। बेटे आ जाओ आ जाओ। संगत जी, यहाँ पर सीढ़ियों पर रश बहुत ज़्यादा हो गया तो दास को ऐसी सेवा मिल जाती है। ये आने वाले किसी और स्कूल के हैं, ये जाने वाले किसी और स्कूल के। सो दास ने बाबा जी की कृपा से इन दोनों स्कूलों की अलग अलग लाइन बनवा दी है। चंडीगढ़ में जब दशहरा होता है या कोई प्रोग्राम होता है तो किसी अगर एग्जीबिशन ग्राउंड में कहीं पर रश हो जाता है तो दास सिक्योरिटी पुलिस की तरह, जैसे हम सत्संग घर में सिक्योरिटी करते हैं या ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, तो दास वहाँ पर सड़कों पर खड़ा होकर चंडीगढ़ में ऐसे लोगों को गाइड कर देता है, फिर पुलिस वाले भी हाथ मिला कर जाते हैं। बेटे चलो, रोको ना, चल दे चलो। ये भी समाज सेवा है, बाबा जी कहते हैं तरन तारण वाले कि अगर समाज में भी हम किसी की हेल्प करते हैं तो ये भी सेवा ही है। चाहे कोई सत्संगी है या गैर सत्संगी है, आत्मा तो वो बाबा जी की ही है, क्योंकि बाबा जी रब हैं। आई हर आत्मा सचखंड से ही है। धन्य है बिन्नी जी आपके विचार। चलते चलो बेटे, राधा चलते चलो जी, राधा स्वामी जी चलते चलो जी। भैन जी उधर परे हो जाओ, उधर ही लाइन च हो जाओ। इधर बच्चे आ रहे हैं, उधर लाइन च हो जाओ सर, उधर ही लाइन च हो जाओ।
ये सारा टूटी हुई प्लेट्स के साथ बना हुआ मटेरियल है। ये छोटी छोटी मूर्तियाँ, जितना चाइना का हमारा किचन में होता है क्रॉकरी वगैरह, ये सब उन टूटी हुई चीज़ों के साथ बना हुआ है। कोई प्लेट टूटी हुई है, कोई प्याली टूटी हुई है। एक गर्म चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो, मिल जाए तो मिट जाए हर गम। तररम पम पम, तररम पम पम, तररम पम पम। बस हम निकलने वाले ही हैं 1 या 1.5 मिनट के बाद। लीजिए, हम रॉक गार्डन के बाहर आ गए हैं, लगभग बाहर आ गए हैं। बीस 25 सेकंड के बाद आप अपने आप को रॉक गार्डन के बाहर पाएंगे। लीजिए, हम रॉक गार्डन के रॉक से बाहर आ गए। देख लीजिए बाहर की दुनिया। संगत जी, अब हम रॉक गार्डन के बाहर आ गए। देख लो सर, पकड़ के ये कुत्ता है चंडीगढ़ का। ये मेन रोड चलेगी, लेफ्ट साइड पर जाएंगे, करीब 300 मीटर पर लेक आ जाती है, सुखना लेक। ये है एंट्री, अडल्ट के लिए 30 रुपये और 10 साल के बच्चे तक के 10 रुपये। ये चीज़ें तो आपके शहर में भी होंगी। वाहेगुरू।